रूप है वो है माँ स्कंद माता का। तो आचार्य जी, स्कंद माता को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनको क्या कुछ अर्पित करें इस नवरात्र पर? देखिए, स्कंद माता का मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। हाँ। और ये देवी है बुद्ध से संबंधित, हाँ। और ये पंचमुख कार्तिकेय, हाँ। उनको अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। तो ये वात्सल्य पूरित मातृ शक्ति का प्रतीक है। हाँ। जब अपने भक्तों पे कोई अन्याय देख के माँ भगवती सदा दौड़ी चली आती है। जी। तो ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः, हाँ। इस मंत्र से आप इनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। बुद्ध से संबंधित देवी है। देखिए, बुद्ध को वणिक ग्रह बोलते हैं। धन प्राप्ति करनी है तो आप बुद्ध आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में वैवाहिक सुख चाहिए, संतान का सुख चाहिए, तो उसमें बुद्ध की भी अत्यंत भूमिका। तीक्ष्ण बुद्धि, जटिल बुद्धि के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि हो, आप चतुर हो कि आप षड्यंत्रों से बच भी पाएं और षड्यंत्रों से निकल भी पाएं। नीति निर्धारक राहु भी होता है, लेकिन बुद्ध भी होता है, और राहु बुद्ध की राशि में उच्च का माना जाता है। तो इसीलिए अगर आप बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो फिर आपको मां स्कंद माता की आराधना इस मंत्र से करनी चाहिए, ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। क्या चढ़ता है इनको? इनको शीरा। शीरा क्या होता है? हलवा। हमारे शास्त्र में शीरा लापसी बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे लापसी बोलते हैं, या हलवा बोलते हैं। गुड़ से बनेगा, इलायची उसमें डालेंगे, चिरौंजी आप डालेंगे, और केसर जरूर डालनी है आपको। अगर ऐसा हलवा बना सकते हैं, भगवती सभी फलों सभी नैवेद्यों को स्वीकार करती है, लेकिन ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। अगर आपको बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है, देखिए, अगर माँ भगवती को आप इलायची अर्पित करते हैं, हरी इलायची और मिश्री दोनों अर्पित करते हैं, नवरात्र के बाद उसे खुद ग्रहण करते हैं प्रसाद स्वरूप, तो बुद्ध आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। अभी जैसे आपने बताया, जो स्कंद माता का रूप है वो भगवान कार्तिकी को अपनी गोद में लिए हुए बैठी हुई हैं। और आचार्य जी, क्योंकि कहते हैं कि एक औरत के, एक महिला के विवाह के बाद अगर उसके जीवन में कोई सबसे बड़ा सुख होता है तो वो होता है कि उसे संतान का सुख मिले। लेकिन कई माएँ ऐसी होती हैं जिनकी गोद नहीं भर पाती है, उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो क्या ऐसी महिलाएं स्कंद माता की आराधना कर सकती हैं ताकि उनके घर में भी पुत्र या पुत्री, दोनों में से किसी भी बच्चे की प्राप्ति हो? प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पर आपकी गलतफहमी मैं एक दूर कर देता हूँ कि नवरात्रों में केवल माँ भगवती दुर्गा की या माई की ही उपासना होती है। नहीं, नवरात्र परम पवित्र तिथियां हैं। ये ऋतु परिवर्तन का संकेत देती हैं। ये सृष्टि के कलेवर मलिन जो सृष्टि हो चुकी होती है उसको नूतन परिवेश प्रदान करने की तिथियां हैं। यहाँ हनुमान भक्त पंचमुखी हनुमान की तंत्र साधना करते हैं। जो गणेश भक्त हैं, गणपति के उपासक हैं, वो अस्थि पिशाच गणपति की तंत्र साधना करते हैं। यहाँ पर क्योंकि क्लीम बीज मंत्र ही कालिका कामाख्या का माना गया, क्लीम श्री कृष्ण बीज मंत्र भी है। तो अगर आपको संतान की समस्या है, संतान नहीं हो रही है, कोई चिकित्सीय रीजन भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर संतान कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, संतान उत्पन्न करने में समस्या है, तो 9 के 9 दिन नवरात्रि में रात्रि काल में 11 से 1 बजे के बीच निश्चित काल में आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करें। जिन लोगों को संतान की समस्या है, संतान नहीं हो पा रही है, या किसी ना किसी वजह से वो संतान सुख से वंचित हैं, आप अपनी मेडिसिन के साथ साथ जो भी आपका ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ माँ भगवती की पूजा के साथ साथ रात्रि काल में आप शुरू करें। 11 बार, 27 बार, 16 बार, 54 बार, 108 बार आपको संतान प्राप्त होगी।